अब हम आपको लिए चलते हैं बानसूर, जहां प्राचीन समय से चली आ रही गणेश मिष्ठान के नाम से अपनी मिठाइयों को लेकर फेमस हैं, जिसे रामू की दुकान से जाना जाता है। ये बानसूर के रामलीला मैदान में बिल्कुल करीब स्थित है, जहां की मिठाई लोग दूर से आकर खाते हैं और पैक भी कराते हैं। देखिए रिपोर्ट। बानसूर से आज राजस्थानी जायका को लेकर हम बात करते हैं। बानसूर के एक प्राचीन समय से चली आ रही है गणेश मिष्ठान भंडार, जिसको रामू की दुकान के नाम से जाना जाता है। ये बानसूर के रामलीला मैदान के पास बिल्कुल बाजार के बीच स्थित यह मिष्ठान भंडार है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बानसूर की जो ये मिष्ठान भंडार है, इनके जो हाथों का जो स्वाद है, लाजवाब जो मिठाइयां बनती हैं, कहीं ना कहीं देश विदेश तक, और राजस्थान तो है ही है, पूरे भारतवर्ष में यहाँ से जो रिश्तेदार आते हैं और यहाँ से मिठाई ना लेके जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी इंडिया न्यूज राजस्थान की जो खास पेशकश है राजस्थानी जायका को लेकर, आज बानसूर से हम बात करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा, जैसे अभी जो रामू जी अभी जो पेड़े बना रहे हैं, वो पेड़े दिखाएं। और बिल्कुल ब्राउन कलर के जो पेड़े होते हैं, और इसमें देसी घी का जो मिश्रण होता है, प्योर मावा के साथ जो मिठाई जो बनाई जाती है, इनके जो हाथों में जादू है, कहीं ना कहीं स्वादिष्ट को लेकर बिल्कुल अलग पहचान बनी हुई है। यहाँ एक साधारण सी दुकान है, ऐसा कोई डिस्प्ले भी नहीं है जिसको कि डिस्प्ले के चलते कोई दुकान हाई फाई दिखती हो। ये साधारण सी दुकान है, और साधारण सी दुकान कई वर्षों से चली आ रही है। मैं अपने जो ओनर है, जो मिठाई की जो दुकान चलाते हैं, रामू जी, उनसे पूछते हैं। रामू जी, आपके हाथों में ऐसा क्या जादू है जिसको लेकर लोग दूर से आते हैं और आपकी मिठाई लेके जाते हैं? किसी के बोल बोलिए, आप कैसी मिठाई बनाते हैं? आप बढ़िया बना। कितने दिनों से दुकान चली आ रही है? होगा 10-1 साल। देखिए, ये बोलने में थोड़ा हिचकरा रहे हैं। हमारे साथ और भी हमारे बानसूर के दर्शक हैं। इनके पिताजी के समय से ये दुकान चली आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, जो काउंटर में जो मिठाइयां लग रही हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपको ब्राउन कलर का कलाकंद मिलेगा, और पेड़े मिलेंगे, और नीचे बर्फी लगी है, और रसमलाई बनाते हैं, और मलाई के जो लड्डू बनाते हैं, और बिल्कुल अलग से पहचान इनकी है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये गणेश मिष्ठान भंडार दुकान है इनकी, और इन पे मिठाइयाँ कैसी बनती है, हमारे दर्शकों को बताइए। छोड़ो। बढ़िया बनाती है मिठाई, और खुद का मावा निकाल के बनाते हैं, शुद्ध मिठाई बनाते हैं। दूर तक मिठाई जाती है, जयपुर तक। इनके अशोक गहलोत जी के पास भी मिठाई जाती है। अदरक पाक और सब बढ़िया मिठाई बनाते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक ने अभी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हैं, उनके लिए भी यहाँ से स्पेशल जो अदरक पाक बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इतने बड़े जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है यहाँ की मिठाई, कहीं ना कहीं बानसूर का नाम तो है ही। हमारे साथ और भी दर्शक हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कितने सालों से यह दुकान चली आ रही है, और लगातार एक साधारण सी दुकान में इतनी बढ़िया मिठाई बनाना कहीं ना कहीं अपने आप में पहचान है। बोलिए। ये गणेश मिष्ठान भंडार बड़े शुद्ध मिठाइयाँ बनाते हैं। इनके पिताजी के देन से चल रही आ रही है। 40 साल पुरानी दुकान है। इसमें अदरक पाक मशहूर है यहाँ का। हमारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं तो फोन करके यहाँ से कहते हैं कि रामू की मिष्ठान की मिठाइयाँ जरूर भिजवाओ। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध बनाता है, खुद का मावा काटते हैं ये दूध। देखिए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इस साइड भट्टी की ओर आकर दिखाएं। बिल्कुल जैसे लकड़ी के गुटके की जो भट्टी है, और दूध भी इस पे रखा हुआ है, और बिल्कुल इस तरह से जो मिठाइयाँ जो बनती हैं, धीमी धीमी आंच में जैसे जैसे तैयार होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्वादिष्ट के साथ साथ तो अच्छा लगता ही है। लेकिन मैं और भी हमारे दर्शक हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। इनके जो मलाई के जो लड्डू हैं, ये ऑर्डर पे बनाते हैं, और जिस दिन बनते हैं तो वो घंटे 2 घंटे के बाद बिक जाते हैं। ऐसा क्या जादू है? ये बानसूर में रामू की मिठाई मेरी जन्म से पुरानी है, पर मैं जब भी मिठाई लेने आया बार त्योहार पर, तो उपलब्ध 1 घंटे में मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इनके हाथ का स्वाद, मेन मावा ये शुद्ध निकालते हैं, बाजार का दूध नहीं लेते, अपने दर्ता या डेरिया दूध साफ में लेते हैं, और तब मीठा और एकदम स्वादिष्ट साफ सुंदर स्वाद देते हैं। और इनकी मिठाइयाँ हमारे जो भी भानवेती आती है वो विदेश तक ले जाती है। हमारे ऐसा तो रिश्तेदार नहीं है बानसूर तहसीलदार जिससे घरों में पहुंचती नहीं आज तक। बिल्कुल, हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या आप इतने दिनों से आप बाजार में आते हो, आप पल्लेदारी का काम करते हो, यहाँ जो रामू की जो मिठाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक पहचान बनाती हैं। इनकी जो मिठाइयों का आपने भी कहीं स्वाद देखा है, कभी खाई है आपने मिठाई? हाँ, ये हाथ से बनाते हैं भट्टी पर, और अच्छा बढ़िया बनाते हैं। और
इनका कलाकंद भी पहला नंबर का है। राजस्थान में भी क्या, विदेश में तक भी इनका कलाकंद जाता है। ब्राउन रंग का और पका हुआ है, जो हाथ से खुद इतना स्वादिष्ट है कि इनकी पूछो मत। और रसमलाई, पेड़े भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं इनके, और रिश्तेदार सब जाते हैं। और बाहर त्योहार के ऊपर तो लाइन से बिकता है, लाइन माल ही खत्म हो जाता है, लेकिन लाइन नहीं टूटती है। बिल्कुल, मेरे कुछ यहाँ कुछ दुकान पर कुछ ग्राहक आए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं वो कितने सालों से यहाँ दुकान से जुड़े हैं। भैया, आप क्या लेने आए हो? ये ठंडा जी। इनका जो इन्हीं की दुकान पे क्यों आए? और दुकानें भी बानसूर में बहुत सारी हैं, इसमें ऐसा क्या खास जादू है? क्योंकि इस पे अच्छी चीज मिलती है, इसलिए यहाँ आते हैं। कितने सालों से इस दुकान से जुड़े हैं आप? यहाँ से हमारे 3-4 साल हो। बिल्कुल, अभी भाई बता रहे हैं कि मैं यहाँ पेड़े लेने आया हूँ और मैं काफी सालों से यहाँ खरीदता हूँ, और इनकी जो मिठाइयाँ हैं कहीं ना कहीं लाजवाब बनती हैं। मैं एक बार कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि एक बार शोकेस में जैसे मिठाई वगैरह रखी है वो सारी दिखाएं अपने दर्शकों को। और अभी फिलहाल क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे रक्षाबंधन हो या कोई अन्य त्योहार हो, त्योहारों के उपलक्ष्य के दौरान यहाँ मिठाइयाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इनका शुद्ध, सबसे पहली बात है प्योरिटी, 100% शुद्ध देते हैं। और कम मीठे की जो मिठाइयाँ हैं वो ऑर्डर से बनती हैं, और अभी फिलहाल जो बनी है वो लेने के लिए लोग आ गए हैं, दूर दराज से आ गए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग, एक हमारे सेठ जी भी आए हैं बाजार से। सेठ जी, इनकी जो रामू जी की जो दुकान है, गणेश मिष्ठान भंडार के नाम से जानी जाती है, कितने सालों से ये दुकानें चली आ रही हैं, और इस दुकान पे ऐसा क्या लाजवाब मिठाइयाँ बनती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इनकी दुकान तो करीबन मेरे ख्याल से 40 साल हो गए बाजार में हुई है, और ये मिलावट कुछ भी नहीं करते हैं, शुद्ध चीज बनाते हैं और आराम से सही चीज देते हैं, सही तोल देते हैं, सही काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं। बर्फी बनाते हैं, कलाकंद बनाते हैं, और इनका गाजर पाक और अदरक पाक फेमस है, दूर दूर तक जाता है इनका। मेरे सुनने में आया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ भी मिठाई जाती है। हाँ, हो सकता है गई होंगी, मेरे सामने गई नहीं, लेकिन गई होंगी, दूर दूर तक जाती हैं। बिल्कुल, अभी आपने, हमारे जितने भी दर्शक थे उन्होंने बताया कि रामू की जो गणेश मिष्ठान भंडार है बिल्कुल सिंपल सी दुकान है, और आज भी भट्टियों के दौरान इनका जो भी मावा तैयार होता है, जो भी पेड़े बनते हैं, लाल कलाकंद बनता है, टोटल प्योर शुद्ध बनता है। और उनकी जो क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं बेहतर क्वालिटी की दी जाती है। बाहर त्योहारों पर यहाँ बहुत खासी तकड़ी भीड़ लगी रहती है। मेन बाजार में इनकी दुकान है। और राजस्थान का जो इंडिया न्यूज राजस्थान का जो एक मुहिम चलाई गई है, राजस्थानी जायका, इस जायकों को लेकर आज हमने बानसूर से बात की है। गणेश मिष्ठान भंडार जो दुकान है इनकी,